आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज टीवी से मैं सैयद अफरोज। आइए नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। पुलिस ने एक बार फिर गोशा महल के एमएलए टी राजा सिंह को नोटिस जारी किया है। इससे कबल इन्हें मजहबी तनाज़े तबसरा करने पर कई बार नोटिस मिल चुके हैं। मंगलहाट पुलिस ने मुंबई में हाल ही में मुनक़िदा एक रैली में नफरत अंगेज तकरीर करने पर राजा सिंह एमएलए को नोटिस जारी किया। हाल ही में मुंबई में इस मुतालबे के साथ एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई कि मरकजी और रियासती हुकूमतों को लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाना चाहिए। राजा सिंह तमाम हिंदू अंजुमनों के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा इजलास में मेहमान खुसूसी थे। इस असम्बली में राजा सिंह को महाराष्ट्र के लोगों की खुसूसी हिमायत हासिल थी। मुंबई के शिवाजी पार्क का इलाका हिंदू हामियों से कचाकच भरा हुआ था। मालूम हुआ है कि इससे कबल पुणे में मुनक़िदा रैली में राजा सिंह की खूब पजीराई हुई थी, लेकिन महाराष्ट्र असम्बली में राजा सिंह के मजहबी तस्करे बहस का मौजू बन गए। मंगलहाट पुलिस ने इस हुक्म में राजा सिंह को नोटिस जारी किया। पुलिस ने इस माह की 29 तारीख मजहबी मुनाफिरत को हवा देने वाले तबसरे करने पर राजा सिंह को नोटिस जारी किया गया था। पुलिस ने कहा कि राजा सिंह पर पीडी एक्ट को हटाने के दौरान तेलंगाना हाईकोर्ट की तरफ से आयद करदा शराइत की खिलाफ वर्जी की गई थी। मंगलहाट पुलिस ने वाजे किया है कि इश्तियाल अंगेज तबसरों का 2 दिन के अंदर जवाब दिया जाए, बसूरत दिगर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। एमएलए राजा सिंह ने वाजे किया कि इनका मकसद धर्म के लिए काम करना है, चाहे इन्हें रियासत तेलंगाना से निकाल दिया जाए या जेल भेज दिया जाए। सदरनशीन हज कमेटी मोहम्मद सलीम ने कहा कि तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की जानिब से 1 करोड़ रुपये जहीराबाद में मिनी हज हाउस तामीर करने के लिए जारी किए जाएंगे। इसमें आज़मीन हज की तरबियत के साथ खवातीन के लिए टेलरिंग और नौजवान लड़कों की तालीम और तरबियत का इंतजाम किया जाएगा। मैं सबसे पहले हमारे मेंबरों को मुबारकबाद देता हूं और हमारे एमएलए साहब, एमएलसी साहब, हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब और हमारे शफीउल्लाह साहब और पूरे ऑल मेंबर्स सबको मैं मुबारकबाद दिल की गहराइयों से देता हूँ, इसलिए कि हज हाउस, मिनी हज हाउस बनाने का हम लोग एक बीड़ा उठाए गवर्नमेंट की तरफ से। केसीआर साहब की गवर्नमेंट में हम लोग जो है पूरे मिलके एक टीम वर्क करके, यहाँ पर कोई पॉलिटिक्स नहीं है, कुछ नहीं है, सब मिलके जो है ना हर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है वो डिस्ट्रिक्ट में बराबर निर्मल हो या करीमनगर, संगारेड्डी, ऑलरेडी मेदक में तो मिनी हज हाउस बन के भी 2 साल हो गए, 3 साल हो गए और अल्लाह के करम से वहाँ पर हज कैम्प के टाइम हज कैम्प का मिनी हज हाउस में जो ना ट्रेनिंग कैंप वगैरह करते हैं वहाँ पर। उसके बाद में जो है ना दूसरे चीज़ें वहाँ पर, जैसा कि अभी हमारे एमएलए साहब बोले, स्विमिंग मशीन का है या मदरसे एजुकेशन का ट्यूशन दे सकते, जो चाहे कर सकते। तो इसी तरीके से मैं गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे हज हाउस के तरफ से नेक्स्ट टाइम से जो है ना हर जिले में बजट भी जो है ना हम लोग ज़्यादा बोलकर जो है ना और हमारे मेराज भाई और हमारे चेयरमैन साहब शफीउल्लाह साहब तो सब मिलकर जो है ना एक पूरे ऑल मेंबर्स के साथ हम लोग जो है ना एक नुमाइंदगी भी करेंगे कि हमारे को बजट ज़्यादा दो, क्योंकि हम लोग भी जो है ना फिर हर जिले में एक हज हाउस बनाने का बीड़ा उठाए, इंशाअल्लाह ताला वो काम करेंगे। और नेक्स्ट हज हाउस जो है ना यहाँ पर भी वक्फ बोर्ड की तरफ से भी जो है ना पूरे जो भी कमियां हैं यहाँ पर बिल्डिंग में वो होंगे और हम लोग जो है ना एक फ्लोर पूरा जो है 5 स्टार के वैसा बना के जो है जो भी मुसाफिर आते हैं यहाँ पर, जो भी बाहर से जैसा कि डेलीगेशन आते हैं या कोई भी अदर स्टेट से आके जो है ना होटलों में रहने का, जैसा हज कमेटी के आते हैं वक्फ बोर्ड वाला, हर डिस्ट्रिक्ट में एक हज हाउस बनाने का हम लोग सीएम को भी नुमाइंदगी करेंगे हम लोग। और उससे हटके भी हम लोग जो है ना सब मिलके एक टीम वर्क करके जो है ना हाजियों को सहूलत पैसा देना वो काम करेंगे। और हमेशा जो है इससे पहले जो हाजियाँ गए एयरपोर्ट पे जो है ना तो इंटरनेशनल टर्मिनल से वो पैसेंजर भी गए, वो भी गए। अभी पैसेंजर का जो है ना वो लोग सेपरेट उधर इंटरनेशनल टर्मिनल में ले लिए, जो इंटरनेशनल टर्मिनल था वो हम लोग को सेपरेट दे दिए वो लोग। अब इंशाल्लाह ताला हाजियों को पूरा एयरपोर्ट में जो अभी जो जा रहे थे हाजियाँ वो खाली है और वो भी एक विजिट हम मेंबरों के साथ, हमारे एमएलए साहब, फारूक साहब, चेयरमैन साहब सब मिलके, शफीउल्लाह साहब, हम लोग सब मिलके जो है ना जाकर वहाँ पर एक विजिट भी करेंगे एक 8-15 दिन में इंशाल्लाह ताला। सबको बुलाएंगे, मेंबर्स और चेयरमैन सब हम लोग रहेंगे, एमएलए एमएलसी, ये आफ्टर असेंबली अब जब भी छुट्टी है देख लेके जो है हम लोग टाइम लेके एयरपोर्ट पे विजिट भी कर लेंगे, क्योंकि आयन है हज के टाइम पे कुछ भी नहीं कर सकते। तो उससे पहले हम लोग पूरे एक एक चीज सुधार लेने का है।
इंशाल्लाह ताला हाजियों को पीसफुल यहाँ से लेके सऊदी तक कोई कमी नहीं रहे वैसा जो है। मैं इंशाल्लाह ताला मैं भी एक आध महीने के अंदर बाहर उम्रे को जाऊंगा, वहाँ पर बिल्डिंगों का भी मैं इंशाल्लाह ताला इंस्पेक्शन रहेगा। हमारे हाजियों को करीब से करीब बिल्डिंग लेने का जो है ना वहाँ पर कौंसल जनरल से भी हम नुमाइंदगी करेंगे इंशाल्लाह ताला। जो सहूलत दे सकते हैं अल्लाह के करम से हम बराबर देंगे और हम कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। मेंबर्स और हमारे चेयरमैन साहब और हमारे सब पूरे मिलकर जो है कोई कसर बाकी नहीं रहेंगे। इसके साथ खुदा हाफिज। तो जैसा कि आपने देखा नाजरीन, क्या हो रहा है देश और दुनिया में, इसी तरह के लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमें दीजिए इजाज़त।